हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या है, इसको पहले समझते हैं। तो इसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर आपके पास फंक्शन है, और पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींच लेते हैं। इसलिए सपोज कर लेते हैं लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और अब मैं क्या करता हूँ, इसके कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हम लोग इसका ग्राफ खींच सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके कुछ सॉल्यूशन भी यहाँ दिखा देता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ इसके वैल्यूज को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक्स, और यहाँ पर ले लेते हैं y इक्वल टू में जो एक्स स्क्वायर है वो। तो देखिए x का वैल्यू मान लो आप रखते हो यहाँ माइनस का 3, तो -3 रखेंगे। x का वैल्यू -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा। -2 रखते हो तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस का 1 रखते हो, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर मान लीजिए अगर आप 0 रखते हो, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 1 रखते हो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 रखते हो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक और हम लोग इसमें रख लेते हैं, चलिए 3 रख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 3 रखेंगे, x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ये इसके कुछ सोल्यूशन होंगे। अच्छा, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये x एक्सिस ले लेता हूँ, यहाँ ये y एक्सिस ले लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा x, यहाँ x डैश, ये y, और यहाँ पर आपका ये y डैश। चलिए ध्यान से देखो, यहाँ ले लेते हैं 1 2 3, थोड़ा सा और गैप ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3, इधर देखिए -1 -2 -3, इस पर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काफी है। निगेटिव में नीचे -1 -2 -3, काफी है इतना। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, पहले है x का -3 और y का 9, x का -3 और y का 9 इधर होगा। ठीक है, -3 9, पहले -2 4, x का -2 y का 4, -2 4। फिर उसके बाद है -1 1, -1 1, फिर है 0 0, फिर है 1 1 1 1, फिर है आपका 2 4 2 4, फिर आपका 3 9 3 9, यहाँ पर होगा। तो इनसे अगर आप ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से कोई कर्व आएगा, है ना। इनसे ऊपर जाने वाला जो ग्राफ होगा इसे ही ना कोई कर्व आएगा जी। चलिए, जो इस तरह से जाएगा। अब देखिए ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब इस ग्राफ में थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। हम लोग अलग अलग केस ले लेते हैं। पहला केस लेते हैं कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, अगर x का वैल्यू 0 से ग्रेटर, यानी कि हम लोग यहाँ से ओरिजिन से इसके इधर की बात कर रहे हैं, इसके इधर की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं x का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा हूँ, इस ग्राफ को देखो उतना ही ये ऊपर y के तरफ जाते जा रहा, यानी कि x का वैल्यू जैसे बढ़ रहा हो उसी तरह से फंक्शन का भी वैल्यू यानी y का भी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। y का मतलब fx है, तो fx का भी वैल्यू उसी तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है इधर, y का भी वैल्यू उसी तरह से इंक्रीज करते जा रहा है, उसी के करस्पॉन्डिंग इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर बढ़ते जा रहा हो आगे, तो y का भी वैल्यू उसी तरह से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जब कंडीशन होगा देख, तो उसको हम लोग कहते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फंक्शन fx है, fx इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से ग्रेटर होने पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि देखो x का वैल्यू बढ़ रहा है
तो y का भी वैल्यू यानी fx का भी वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। या फिर x का वैल्यू ऐसे सोचो कि x का वैल्यू यहाँ पर इधर से घट रहा है, 0 से ग्रेटर में ही देखेंगे, 0 से ग्रेटर में देखेंगे कि अगर x का वैल्यू हम लोग घटा रहे हैं तो y का भी वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है। देख लो, अब x का वैल्यू यहाँ पे 3 लिया है तो y 9 था, x का वैल्यू यहाँ 2 ले लिया है तो y 4 हो गया। देख रहे हैं ना, x का वैल्यू डिक्रीज करने पे y का भी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना। fx का वैल्यू डिक्रीज करने पर यहाँ पर सॉरी x का वैल्यू डिक्रीज करने पर fx का भी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग होगा। यानी कि अगर x का वैल्यू बढ़ रहा है, फंक्शन में वेरिएबल का वैल्यू बढ़ रहा है तो फंक्शन का भी वैल्यू बढ़े तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, या फंक्शन का जो उसमें वेरिएबल है उसका वैल्यू डिक्रीज करने पे फंक्शन का भी वैल्यू डिक्रीज करे तो वो भी इंक्रीजिंग हो जाएगा। यानी कि बढ़ने पे बढ़े घटने पे घटे तो उस फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग कहेंगे। दूसरा देखिए, व्हेन x इज 0 से लेस देन होगा तब, यानी कि इधर की ओर की बात हो रही है, तो 0 से लेस देन होने पे देखिए क्या हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू बढ़ रहा है, ऐसे जा रहा है, x का वैल्यू इधर जा रहा है, बढ़ ही ना रहा है, -3 से -2 बड़ा हो गया, इससे बड़ा -1 हो गया, तो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं लेकिन y का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है। देखो इधर बढ़ने पे -3 से -2 होने पे क्या हो रहा है, वैल्यू यहाँ पे इधर बढ़ रहे हैं तो ये वैल्यू जो होगा डिक्रीज कर रहा है। देखो -3 रखने पे 9 आया था, अब -2 रखने पे 4 हो जा रहा है, यानी कि इसमें बढ़ने पर y का वैल्यू घट रहा है। या इसके अपोजिट सोचिए, निगेटिव में ही 0 से लेस देन के लिए अगर इधर घटते हैं, जैसे मान लीजिए -1 है फिर -2 करते हैं तो ये घट रहे हैं तो इसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो इस तरह के कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ये अपोजिट हो, वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज करे और वेरिएबल का वैल्यू डिक्रीज करे फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करे, यानी उल्टा हो, तो उस कंडीशन में फंक्शन को डिक्रीजिंग कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि x अगर 0 से लेस देन है तो fx इज डिक्रीजिंग व्हेन x इज लेस देन 0, x जब 0 से लेस देन होगा तो उस कंडीशन में उसे डिक्रीजिंग कहा जाता है। हमें यहाँ एक देखने को मिला कि एक ही फंक्शन में दो चीजें हो जा रही है, इंक्रीजिंग भी हो जा रहा, डिक्रीजिंग भी हो जा रहा, डिपेंड कर रहा है उसके डोमेन पे। ये देखो इसमें x किसी भी रियल नंबर से बिलोंग कर सकता है, लेकिन वही अगर पॉजिटिव में ले लेंगे तो वहाँ पॉजिटिव के लिए यानी कि 0 से ग्रेटर के लिए इंक्रीजिंग हो रहा है और 0 से लेस देन के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। एक ही फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, यानी कि उसके डोमेन पे डिपेंड करता है, वहाँ जो डोमेन लिया जा रहा है उस डोमेन पे भी फंक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या है ना। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ से fx बराबर में fx इक्वल टू x² जो फंक्शन दिया है, आप सोचो कि x का वैल्यू अगर पॉजिटिव में कोई भी रियल नंबर बढ़ते जाए तो fx का भी वैल्यू बढ़ते जाएगा, स्क्वायर होगा तो बढ़ते जाएगा। और निगेटिव में अगर ले लें तो निगेटिव में अगर लेंगे तो घटते जाएंगे x का वैल्यू, तो fx का वैल्यू बढ़ते जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो प्लस में हो जा रहा है। जैसे यही देखो x का वैल्यू यहाँ पर ऊपर की तरफ घटते जा रहे हैं, देख लो निगेटिव में घटते जा रहे हैं ना जी, -1 है फिर -2 है, घट ही ना है ना, तो देखो इसका वैल्यू बढ़ रहा है ना। अब वही देखो यहाँ पर 0 से ग्रेटर के लिए बढ़ा रहे हैं x का वैल्यू, तो fx का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इस वाले 0 से ग्रेटर के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा और 0 से लेस देन के लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दिया है fx इक्वल टू में 2x प्लस का 1, तो लेट y इक्वल टू में 2x प्लस का 1। तो अगर इसके ग्राफ को खींचना चाहे तो चलिए इसके कम से कम दो सॉल्यूशन तो निकाल लेना ताकि ग्राफ खींच सके। चलिए देखिए x का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 0 तो 1 आ जाएगा, x का वैल्यू रख देते हैं 1 तो 3 आ जाएगा, 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, x एक्सिस ये आपका y एक्सिस, ध्यान से देखिएगा, x यहाँ x डैश y और यहाँ पर ले लेते हैं y डैश, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, x का 0 y का 1, x का 0 y का 1, फिर दूसरा x का 1 और y का 3, x का 1 है और y का 3 है।
तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही ना होगा जी। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ये किसका है, y इक्वल टू 2x प्लस 1 का ग्राफ है। तो देखिए ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, आप इसमें ध्यान से देखिए, x का वैल्यू अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो y का भी वैल्यू उसी तरह से इंक्रीज होते जा रहा है। देख लो, आप यहाँ से ही सोचो, अगर x का वैल्यू आप 0 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 रखेंगे तो 3 आ गया, 2 रखेंगे तो 2 टू 4 1 5 आ जाएगा, y का वैल्यू इंक्रीज करेगा, 5 रखेंगे तो 5 टू 10 और 1 11 आ जाएगा। तो देखो जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना। अच्छा, अगर x का वैल्यू घटाते जाए इधर की तरफ तो देखो x का वैल्यू घटाने पे y का वैल्यू इधर घटते जा रहा है ग्राफ से। यहाँ पे देखो ना, ऐसे ही आप जैसे इसमें 5 रखे थे तो 11 आया था, वही 4 रखोगे तो 4 टू जा घट रहे हैं तो 4 टू जा 8 और 1 9 आ जाएगा। तो जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, x का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ इंक्रीजिंग है। यहाँ f(x) इज इंक्रीजिंग एट x बिलोंग्स टू r, x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। आप इस x एक्सिस पे कहीं पे भी चेक कर सकते हो, कहीं पे भी दो वैल्यू लेके पता चल जाएगा आपको कि इंक्रीजिंग होगा। x का वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन का भी वैल्यू बढ़ रहा है, x का वैल्यू घटा रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू घट रहा है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है किसी भी रियल नंबर के लिए। पूरे आप x एक्सिस पे पूरा किसी भी नंबर, कोई भी रियल नंबर के लिए, है ना। चलिए अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ f(x) इक्वल टू में, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस का x स्क्वायर, तो यहाँ पर y इक्वल टू में f(x) ले लेते हैं, यानी कि y इक्वल टू में माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस फंक्शन के ग्राफ के लिए चलोगे, देखो क्या होगा इस फंक्शन का ग्राफ। ऐसे ही हम लोग बना लेते हैं x डैश y और यहाँ पे y डैश। देखिए आप अगर यहाँ पर समझिए, कुछ वैल्यू निकाल ही लोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर x, यहाँ पे y इक्वल टू में माइनस का x स्क्वायर। मान लीजिए माइनस का 2 रखते हैं तो माइनस का 2 रखने पे माइनस का 4 आएगा, माइनस का 1 रखते हैं तो माइनस का 1 आएगा, 0 रखते हैं तो 0 आ जाएगा, 1 रखते हैं तो माइनस 1 आएगा, 2 रखते हैं तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है, माइनस का 4 आएगा। तो इसका ग्राफ जो बनाओगे समझ लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। यहाँ देखिए माइनस 2 रख लेने पे माइनस का 4 आ रहा है ना जी, और माइनस 1 लेने पे माइनस का 1 आ रहा, 0 लेने पे 0 आ रहा, 1 लेने पे माइनस 1 आ रहा, 2 लेने पे माइनस का 4 आ रहा। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, इस तरह का कर्व बनेगा। तो इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू 0 से ग्रेटर लेने पर, x का वैल्यू 0 से ग्रेटर लेने पर, x का वैल्यू 0 से ग्रेटर लेने पर यहाँ y का वैल्यू जो हो रहा, y का वैल्यू जो हो रहा, y क्या हो जा रहा, y घटते जा रहा, y देख रहे हो नीचे निगेटिव की तरफ आते जा रहा। तो x का वैल्यू बढ़ने पे y का वैल्यू घट रहा, यानी कि 0 से ग्रेटर के लिए क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा, है ना जी, डिक्रीजिंग होगा। अच्छा इधर देखते हैं 0 से लेस देन के लिए, यानी इधर देखिए 0 से लेस देन के लिए, यहाँ x का वैल्यू बढ़ रहे हैं तो यहाँ y का भी वैल्यू ऊपर देख लीजिए बढ़ रहा है ना जी। आप ये नहीं देखो ये नीचे ग्राफ है, नहीं देखो x का वैल्यू 0 से आप अगर बढ़ते जाएंगे 0 से ग्रेटर मतलब 0 से लेस देन के लिए ही और बढ़ते जा रहे हैं तो fy का वैल्यू बढ़ रहा है, देख लीजिए यहीं पे ध्यान से देखिए, इन्हीं दोनों में समझो ना। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू हम लोग अगर बढ़ रहे हैं, ये बढ़ है ना, -2 है फिर -1 है, निगेटिव में बढ़ है, तो यहाँ y का भी वैल्यू देखो बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में 0 से लेस देन के लिए ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या है, समझ गए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमें क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है इनके डेफिनेशन को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है।
जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। पहले तो हम लोग यहाँ समझ लिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिफाइन करके देखेंगे और फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देता हूँ। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।